पलकों से आसमां को इशारा करो कभी, तुम भी तो कुछ ख्याल हमारा करो कभी। जिस आमदन में हम चला रहे हैं अपने घर, उस आमदन में तुम भी गुजारा करो कभी। इसी सूरत में आ सकती है बेहतरी, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखिए आंखों से टकाना धड़क दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो देसी साइंसदान लग रहे हैं सर। अरे वाह। अच्छा, ऐसा साइंसदान जब बम बना लेता है ना तो यही सोचता रहता है यार इधर रिमोट कौन बनाएगा। मैंने क्या मैं कोई तजर्बा किया, कहते यार बंब बना दे लवा, मेरे को औजार कोई नहीं है। आज बड़े अच्छे साइंसदान ने, मैं जी कोई तजर्बा किया, कहते हाँ जी सब तो पहली बार साइकिल दे चक्के ना कैंचियां मैं तेज की। तजर्बा साइंसदान को पूछे ना भैन को तजर्बा किया, कहते यार मैं कर तो लवा लेकिन किसी ने मनना नहीं। लीजिए बुलाते हैं आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है खुशाब से मोहतरमा जवेरिया जफर आहिर। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अख्तर हुसैन बादशाह। वेलकम टू द शो, माय फेवरेट पर्सनैलिटी इन फ्रंट। सर इतना मजा आ रहा है आपको देख कर, और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ मैडम जी के लिए। आज हमारे मेहमानों की सीट पे जो बैठी हैं पीटीआई की एमएनए है, नाम जवेरिया आहिर। इनको देख के पहली नजर में दिल ने मुझसे कहा, क्या ठाकर तू है रांझा और ये हीरे जैसी ही। हाय हाय साडी अपनी मंजिल कोई भी नहीं, असी होए फकीर लकीरां दे। साडी अपनी मंजिल कोई भी नहीं, असी होए फकीर लकीरां दे। खाली कमरे विच डर गईयां ने, रंग उड्डे ने तस्वीरां दे। मेरे अरमानों की आस दिल में ही सो गई, देखते देखते एक अहम चीज खो गई। आपके भी क्या नसीब हैं बादशाह भाई, लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सारे जोगर्स आया हो गए जेड़े पाके जी। जवेरिया जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल जी। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और बादशाह साहब कैसे हैं आप? सर सही सर, आज तो आपने मैचिंग की हुई है। मास्क यहाँ से मैचिंग मिल गया, कपड़े घर से पहन के आया था। वैसे आपकी जवेरिया जी पहले मुलाकात हुई है कभी? नहीं जी, पहली बार हुई है। और आप देखे आपको फैसिनेटिंग लगा। मुझे तो पहली बार जब मैं मिला था अख्तर हुसैन बादशाह से, तो मैं तो उनका नाम सुन के बड़ा वो हो गया था। मैंने कहा ये कौन सा बादशाह है जो कि लाहौर में फिर रहा है और लोगों को पता नहीं। और फिर हमने उनको बुलाया तो ये एक बड़ा एक फिनोमेना इनके बारे में मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पहली बार जो मैंने मिला, मैं ताश चेक तक करता रहा, वो बादशाह नहीं गए। मैं पीएमएलएन वालों को वैसे ही बादशाह बनने का बहुत शौक है, तो कोई ताज्जुब की बात है। पीटीआई वालों जैसा बादशाह हमें ना बनाए, ऐसे बादशाह से हम बाज आए। हमने तो कभी अपने आप को बादशाह सलामत कहा ही नहीं है। इमरान खान जितने वादे इतने किसी ने नहीं किए, उनके लिए यही है कि कहाँ तक तेरे वादों पे इस अवाम का दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना हमारी आस टूट जाए। मेरा ख्याल है आपकी आस टूटने में कोई कसर बाकी रह तो नहीं की जो पीडीएम का शुरू है। आप तो ऐसे बयान ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई जरदारी की तरफ से आए। आपका ध्यान बयानों की तरफ है, आपका ध्यान अब सिर्फ दुकानों की तरफ है। पर ये माने इमरान खान से इन 2.5 सालों में अवाम तंग आ चुकी है और आगे रमज़ान आ रहा है। अल्लाह खैर करे कि लोग रोज़े अच्छी तरह रख लें। बादशाह जी, ये इमरान खान साहब का रोज़ों का क्या ताल्लुक है? गरीब आवाम उसी वक्त रोज़ा रख सकता है, उसको अच्छा मिल जाए, सहरी अच्छी हो जाए, अफ्तारी अच्छी हो जाए। जो गरीब आदमी की अफ्तारी अच्छी नहीं होगी। इनकी लॉजिक तो आज तक कभी किसी को समझ नहीं आई। तो रमज़ान को इमरान खान का जो इन्होंने ताल्लुक निकाला है वो इलॉजिकल बात तो माशाल्लाह फिर
PMLN की अखीर है ना, ऑस्कर मिलना चाहिए। हमारी लॉजिक तो 3 दफ़ा लोगों को समझ आई, तो हमें 3 दफ़ा हुकूमत मिली नवाज शरीफ को, और इनको 2.5 साल में ऐसी लोगों को समझ आई है कि लोग कह रहे हैं कि कब जान छूटे। मगर अभी तो नहीं छूट रही ना। बस छूटने वाली है। कब छूटे? सर अवाम अब तो कह जरदारी रही है। साहब ने कह दिया, वापस लाए पहले। ये क्या कह दिया जरदारी साहब ने? पहले बात नहीं हुई थी आपकी। सर हुण बहाने लभ के किसी दे बैग ते किसी नूं तकना कि कोई सारा डूब के को तिनका का सहारा मिल जाए, ये सहारे ढूंढते। ये जरदारी साहब की बात कर रहे हो? नहीं, मैं इमरान खान की बात। तो जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। सर जरदारी साहब ने वो तिनके का सहारा ही दिता ना, उससे सहारे ते जी रहे ने कि पता नहीं इंदी लग जाएगी साडी। उस तिनके दा ना की सी? इनको जरदारी बता रहा हूं। तिनके का नाम जरदारी बता रहा हूं। जरदारी साहब को जिस तिनके का सहारा है वो इमरान खान। सारा उल्टा हो गया। इमरान खान तिनके का सहारा जरदारी को ले रहा है। आप अंदाजा लगाएं इनकी ज़हनी कैफियत की और कश्मकश की कि कंफ्यूजन का इस कदर शिकार है कि इनको ये भी नहीं पता कि पीडीएम में जो जमातें हैं और जो लोग हैं उनको कब किससे कहाँ जाके कनेक्ट करना है। हाँ मगर देखिए, आपके पीडीएम के लीडर तो आपसे संभाले नहीं गए। हाँ वैसे ये क्या हुआ? ना वो आप मौलाना इस्तीफे साहब दे रहे बीच में से हैं। चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ मैं नहीं करता, वो चले गए। इससे आवाम का क्या ताल्लुक है? इसके किसी की परेशानी से क्या ताल्लुक है? इससे आप सेनेट का इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है? किसी चीज को भी लोग समझ चुके हैं, लोगों को तो हर मैं चीज की कहता समझ हूं- है। आजकल तो आप चोरी कर ही नहीं सकते, सारी शाम सही कह शाम रहे को हैं। मंजरे हम पे आ आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कोई चोरी कर ही नहीं सकता, फौरन पकड़ा जाता है। ये सारे केसेस जब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी थी तो नवाज शरीफ ने उन पे किए, और नवाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो पीपल्स पार्टी ने उन पे किए। हमने तो कोई केस नहीं किया। सर मैं कहता हूँ सब छोड़ें इनके एवं, ये आप कह रहे हैं केस पे केस बना देते हैं और आप लोग बयान पे बयान छोड़े। मैं कहता हूँ बयान सिर्फ एक ही है जो कि जरदारी साहब ने दिया कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं। बस बताएं, आप गेम खत्म करें जी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਏ ਵੈਂਡਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਾਸ ਆ ਗਈ। और उल्ले भी देते हैं ना, चस भी नहीं आई। देखो नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ मौजूद है, मरियम नवाज मौजूद है, हमजा शहबाज मौजूद है। बात सुने अख्तर भाई, देखें बात ये है कि जो जेन्युइन लीडर है ना वो जेन्युइन लीडर होता है। जी। ठीक है, ये अब ठीक है, हमजा साहब के अलग है, मरियम बीबी के अलग है, शहबाज साहब तो खैर बेचारे अंदर है, वो तो बाहर ही नहीं भी आना चाह रहे, लेकिन हमें नवाज शरीफ चाहिए। सर- हमारा लीडर बाहर है, ये क्या बात है? हमने नहीं मेरी करना भी देना। ख्वाहिश है सर, मेरी कि वो अपनी- हमारे दरमियान हो। हाँ। मगर एक सेहत का उनका मामला है, और इंशाल्लाह जब उनकी सेहत अच्छी होगी वो हमारे दरमियान तो होगी। बस फिर सर बात ये है कि जब अख्तर साहब उनकी सेहत सही होगी तो फिर हमारा भी दिल तभी चाहेगा, तब तक हमें बर्दाश्त करने दे वासिफ पीटीआई साहब को। हमारे साथ दूसरी आवाम भी उसकी बातें वासे चौधरी भी सुनते होंगे जी। उनकी हाय गरीबों की, हाय। आटे की, महंगाई, चीनी की, ये सब चीजें आपके सामने रोज टीवी पे चलता है। बात सुने, ये लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, शहबाज साहब के उन्होंने अंदर किया हुआ है, ऊपर से इनसे प्रूफ कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ इस्तीफे निकालें जाके आज सेफ में से, सुबह जाके आपने परवेज अली साहब के सामने रखना है, सर ये पढ़े मैं नहीं आ रहा। इनके पास आइंदा इलेक्शन के लिए पता क्या बात होगी? क्या? कि हमने शहबाज शरीफ को इतने दिन अंदर रखा, हमजा को इतने दिन अंदर रखा, अब कोई साबित चीज नहीं निकली तो हम क्या करें? हमने तो 2-3 साल अंदर रखा। सारा बादशाह बस ये चीजें इनके पास हैं। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जी आप कुछ कह रही मैडम? मैं ये कह रही हूँ कि इस्तीफे जमा कराने का तरीकाकार ये होता है कि वो स्पीकर को जमा कराए जाते हैं अगर तो आपकी वाकई इंटेंशन है इस्तीफे देने की, जो कि इनकी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी जमातें अपने अपने मफाद के लिए लगी हुई हैं। ये जो सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप अपने पीडीएम के आसपास नजर दौड़ाएं, आप हमें क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। सबसे पहले बात सुने बादशाह साहब, आपका बड़ा बेटा कितने साल का है? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं रुके, क्यों कोई कितने याद साल का नहीं? बड़ा बेटा बादशाह? 24 साल है। 24 साल का, आप उनको जवेरिया बाजी कह रहे हैं। तो बाजी छोटी भी थी, बाजी बड़ी। अच्छा बाजी है, छोटी बाजी है ये। हाँ जवेरिया जी आप देखें, he doesn't look like that old। अब मैंने इनका बेटा देखा नहीं, इसलिए कमेंट नहीं कर सकती। नहीं तो 24 साल तो इमेजिन कर सकती हैं आप। हाँ 24 साल इमेजिन कर सकती हूँ। तो वो सोचे उस हिसाब से बादशाह साहब, और आपने देखा नहीं ये। अच्छा एक आपको मजे की बात बताता हूँ अबाउट अख्तर साहब, ये जब पहली बार हमारे पास आए तो इनकी हुकूमत थी, तो ये एक बड़े एक सादा नरम तबीयत के आदमी आए, यहाँ बैठे, वो मुझे भी समझना है मैं इनसे क्या बात करूं, मुझे लगा ही ना कि इनकी हुकूमत है। मसने सवाल कर रहे कैलकुलेटर से हिसाब करी जा रही, पता नहीं 3600 बचे आगे 48। वो अजीब से उसमें थे। एंड उसके बाद जब ये आना शुरू हुए ऑपोजिशन के दौर में, तो बादशाह की चाल ही चेंज हो चुकी हुई थी। जो एनर्जी मैंने इनके अंदर देखी है माशाल्लाह पिछले 2 अपीयरेंसेस में, वो लगता है जैसे कि इन ऑपोजिशन में आते ही इनको इंजेक्शन लगाए एनर्जी का। वो
इंजेक्शन एनर्जी का नहीं लगा, वो इंजेक्शन उस बदहजमी का लगा है जो नून लीग को हजम ही नहीं हो रही पिछले 2.5 साल से कि अब इनके इक़्तिदार में ना रहे हैं ना उन्होंने कभी जिंदगी में आना है। जिंदगी में आने नहीं ज़ाहिर है इनके पास बोलने के ये लिए ख्वाहिशें ही रहेंगी। हमारा नारा वोट को इज्जत दो। तो आपने तो नोट को इज्जत दी। हमने वोट को इज्जत दी है। शायद रोने इतना धोने पैसा का- आप अवाम पे लगाते जितनी खरीदो फरोख्त पे आपने लगाया। अगर आप 3 टेन्योर में इतना कुछ कर लेते अपने जातियात से हटके तो आज हम हुकूमत में ना बैठे अल्लाह का होते। शुक्र है एटमी ताकत बनाया मुल्क को। चारों तरफ मुल्क की मोटरवे हैं। कराची तक चारों जाएंगी तरफ नवाज मोटरवे शरीफ हैं। याद आएगा, इस्लामाबाद जाएंगी नवाज शरीफ याद आएगा, सियालकोट जाएंगी नवाज शरीफ मुझे क्यों याद कोई आएगा नवाज सड़क शरीफ? ऐसी जब आप इस्लामाबाद से आ रही होंगी तो पता चल रहा होगा कि उस रोड पे सफर कर रहे हैं जिसको नवाज शरीफ ने बनाया।